गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंग्लिश बोलते वक्त 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप अभी कंफ्यूजिंग होता है तो वे भी आगे जाकर आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो गाइस, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसके लिए ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि यूज्ड टू, वुड और पास्ट सिंपल में डिफरेंसेस क्या है। अधिकतर स्टूडेंट को इसकी डिफरेंस नहीं पता है क्योंकि तीनों का मतलब क्या होता है। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था, ठीक है। यूज्ड टू का मतलब भी होता है करता था। वुड का मतलब भी होता है करता था। पास्ट सिंपल का मतलब भी होता है करता था। मतलब जब पास्ट की कोई बात हम बोलते हैं कि वो ये काम करता था, उस सिचुएशन में हम यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तीनों का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या आती है कि किस सिचुएशन में किसका यूज करें, ये पहचानना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो हम कहीं पे यूज टू का यूज कर देंगे, कहीं पे पास्ट सिंपल का यूज कर देंगे, कहीं पे वर्ड का यूज कर देंगे। सिचुएशन हमें पता ही नहीं रहेगा। अगर हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में करता था आ जाएगा तो वहां पर तीनों में से कुछ भी उठा के बैठा देंगे, तो क्या सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। इन तीनों में आपको डिफरेंसेस पता होंगे तभी आप इनका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं, वरना फास्ट वाले सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगर आप इसे देखो तो कभी भी लाइफ से आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों का डिफरेंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए पहले हम यूज्ड टू को देखते हैं कि यूज्ड टू का मतलब होता क्या है। देखिएगा, इसमें लिखा रहता है यूज्ड टू, डे भी रहता है, लेकिन इसे प्रोनाउंस जब हम करते तो यूज हम बोलते हैं, यूज्ड टू, ठीक है। यूज्ड टू नहीं बोलते हैं, तब प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इसे हम यूज्ड टू नहीं यूज्ड टू बोलेंगे। तो यूज टू का यूज हम करते हैं रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। जब आप पास्ट में कोई काम, कोई एक्शन हैबिट के तौर पे रिपीट करते थे, ठीक है, आप हैबिट के तौर पे कोई काम रिपीट करते थे। जैसे आप बोलते हो ना, मैं स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में आप स्कूल जाया करते थे। अक्सर हमारे पेरेंट्स होते हैं ना अपनी स्टोरी जब वो बताते हैं तो यूज टू का बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है उसमें, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने पास्ट हैबिट को शो करते हैं ना कि मैं जब छोटा था मैं स्कूल जाया करता था, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा करता था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था। मतलब कोई काम हम पास्ट में करते रहते थे, रिपीट करते रहते थे कोई एक्शन, तो वो रिपीटेड एक्शन में हम यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे When I was little, I used to go to school. जब मैं छोटा था मैं स्कूल जाया करता था। कोई काम मैं किया करता था। क्या बोले मैंने? कोई काम किया करता था। फास्ट में कोई काम मैं किया करता था। जब मैं छोटा था स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू रीड स्टोरी। मैं स्टोरीज यानी कि कहानियां पढ़ा करता था। अब नहीं पढ़ते हैं। देखिए, में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, जब फास्ट में आप वो काम तो किया करते थे, रिपीट किया करते थे, बट अब वो नहीं करते हैं आप, ठीक है। पास्ट में करते थे बट अब नहीं करते हैं। आई यूज टू रीड स्टोरीज, मैं स्टोरीज पढ़ा करती थी। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करती थी। मैं वहाँ जाया करती थी, पास्ट में मैं वहाँ जाया करती थी, अब नहीं जाती हूँ। आई यूज टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखा करती थी। आई सी वॉज टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात किया करती थी, अब नहीं करती है, पहले वो मुझसे बात किया करती थी। आई यूज टू डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज किया करती थी, मैं व्यायाम किया करती थी पास्ट में, अब नहीं करती हूँ, पास्ट में मैं एक्सरसाइज किया करती थी। तो मतलब हम पास्ट में कोई काम रिपीट किया करते थे, उसमें हम यूज टू का यूज करेंगे। We used to go to play cricket with our friends. पास्ट में खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ, अब मेरे पास बहुत सारे काम है जिसकी वजह से क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है। तो यूज्ड टू का बात यही रहा कि जब आप कोई काम रिपीट करते थे एक्शन के तौर पे, वहाँ पे हम यूज्ड टू का यूज कर देंगे। अब बात ये आती है कि रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए हम यूज्ड टू का तो यूज कर सकते हैं, मतलब कोई काम पास्ट फ्रॉम हैबिट के तौर पे किया करते थे, लेकिन क्या यू वुड का यूज हम इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आप रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट की बात करोगे ना, तो वहाँ पे हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। जब कोई एक्शन आप रिपीट करते हो, जैसे कि आपने ये सेंटेंस पढ़ा, When I was little, I used to go to play. जब मैं छोटा था मैं स्कूल जाया करता था। इस सेंटेंसेस को अगर आप इस तरह से मैं बोलते हो, When I was little, when I was little, जब मैं छोटा था, I would go to school, I would go to school, मैं स्कूल जाया करता था।
तो मतलब मोटा मोटा बात ये रहा कि जहाँ पे आप यूज्ड टू का यूज कर रहे हो वहाँ पे आप वुड का भी यूज कर सकते हो, और सेंटेंसेस में डिफरेंस नहीं है। बस याद रखिए, जब भी आप रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट की बात करो, मतलब कोई एक्शन, कोई काम आप रिपीट करते थे पास्ट में, उसके लिए आप वुड का यूज कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज आपको क्लियर कर रही हूँ कि रिपीटेड एक्शन होगा, मतलब कोई काम आप रिपीट करोगे, लगातार हैबिट के तौर पे करोगे, वहीं पर वर्ड का यूज कर सकते हो और कहीं आप वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। हमारे पास तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए कर सकते हैं, मतलब कोई काम हैबिट के तौर पे हम करते थे, पास्ट में किया करते थे, उसके लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, या फिर यूज टू या फिर पुट। जैसे आई यूज टू रीड स्टोरी, तो यहाँ पे हम यूज टू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई वुड रीड स्टोरी। यहाँ पे हम वुड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वुड का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे वुड का यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों में वुड का यूज करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूज टू का यूज करेंगे लाइक, फील, पोजिशन, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, पोजीशन की बात करें, लाइक फील, लव, किसी की भी बात करें तो वहाँ पे यूज टू का यूज करते हैं। जैसे ही यूज टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हुआ करता था, अभी वो डॉक्टर नहीं, वो हुआ करता था। किसी की स्टेट, किसी की पोजीशन को आप बता रहे हो, ठीक है। ही यूज टू लाइक मी, वो मुझे पसंद किया करता था, लाइक वो मुझे पसंद किया करता था, ही यूज टू लाइक मी। आई यूज टू हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर हुआ करता था। पास होने की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो आई यूज टू हैव अ बिग हाउस। आई यूज टू लव दिस सॉन्ग, मैं इस सॉन्ग को पसंद किया करता था, अब नहीं करता हूँ, पहले किया करता था। तो इस सेंटेंसेस में लव आया है, तो लव के लिए भी आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। ही यूज टू फील गुड विद मी, वह मेरे साथ अच्छा महसूस किया करते थे, तो वहाँ पे फील कर रहे हैं ना, तो वहाँ यूज टू का यूज कर देंगे। अब एक क्वेश्चन है कि यूज टू का यूज हम लाइक, फील, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए किए, तो क्या यहाँ वर्ड का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वर्ड का यूज सिर्फ रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए करेंगे, लाइक, फील, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यहाँ पे ही यूज टू बी अ डॉक्टर आपने बोल दिया, यहाँ पे आप ही वुड बी अ डॉक्टर बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। याद रहे, यहाँ वुड बी अ टीचर, वुड बी अ डॉक्टर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, लाइक, फील, लव की बात करें तो वहाँ से आपका कभी भी वुड नहीं वर्क करेगा, वर्ड सिंह वर्क करेगा रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए। पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल का समथिंग हैपेंड ओनली वंस, केवल एक बार होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। दैट डे, लास्ट ईयर, दिस इवनिंग, दैट इवनिंग, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ओ क्लॉक, मतलब 6 o'clock, 7:45 o'clock, मतलब इस सब में आप पास्ट सिंपल वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि आई रॉट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा, तो यस्टरडे। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है? आप यूज्ड टू में कोई काम रिपीट किया करते थे, राइट, और इसमें आप कोई काम एक बार कर रहे हैं। मैंने पत्र लिखा, मैंने कल एक पत्र लिखा, तो आपने एक बार वो काम किया, रिपीट किया क्या? नहीं, रिपीट नहीं किए। हाँ, हमने बोला कि मैंने एक पत्र लिखा कल, कल आपने एक बार पत्र लिखा, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज होगा। तो यही बात रहेंगी, यूज्ड टू में कोई आप काम रिपीट करते हो, वुड में भी कोई काम आप रिपीट करते हो, बट पास्ट सिंपल में आप कोई काम रिपीट नहीं करते हो, एक बार करते हो, ठीक है। आई मीट हिम इन द इवनिंग, आई टॉक टू हिम 3 times, मैंने उससे 3 बार बात किया। तो यहाँ पर 3 बार देखकर आप ये मत सोचेगा कि रिपीट कर रहे हैं, नहीं, रिपीट नहीं कर रहे। उस दिन, एक ही दिन में हमने 3 बार बात किया है, तो दैट डे आया है ना, दैट डे आया है, यानी कि पास्ट सिंपल की बात हुई है। We all partied together, हम सब मिलकर पार्टी किए, तो ये है पास्ट सिंपल। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप यूज्ड टू के एक सेंटेंसेस बनाओ, वुड के एक सेंटेंसेस बनाओ, और पास्ट सिंपल के एक सेंटेंसेस बनाओ, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आपने इससे पहले वाले वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप इससे पहले वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस बाय सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, दैट ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।